जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल तक हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन को, यानी इंटीग्रेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को देखे थे और उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया था, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा गया है कई बार और आने वाला जो बोर्ड एग्जाम आपका 2023 है उसमें पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर लिखिएगा कि आप सभी कैसे हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा सकुशल है सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से चल रही है। ठीक है, बस समझ लीजिए कि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम आपके साथ हैं। ठीक है, और आपको जो है यदि बेहतर से बेहतर मार्क्स नहीं दिला पाए, ठीक है, यदि आप इसके बावजूद भी बेहतर से बेहतर मार्क्स नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप जो है अभी हम देखते हैं कि आप आए, हमारा कॉन्सेप्ट भी पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही आप जो है सो निकल लिए। ठीक है, तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा बाबू। ठीक है ना, पूरा का पूरा अभी आपको जो है हम जो नए पैटर्न शुरू किए हैं इसमें हमारा यह प्रयास होता है कि पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बता दें और कॉन्सेप्ट पर आधारित उसके बाद क्वेश्चन आपको बता दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि दोनों आपको एक ही साथ मिल जाए। हम आपको जब वीडियो में ये कहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे वीडियो में करा दिया गया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो पता नहीं आप उसे देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा ये नया तरीका है इसमें यह है कि आपको सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बताते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद उस पर आधारित क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की जरूरत है, बस आराम से जो है वीडियो में बने रहने की जरूरत है। और समझ लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ यदि इतना कर लेते हैं कि दोपहर में जो वीडियो दिया जा रहा है 2 बजे ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला उसमें, और ये शाम के ऑब्जेक्टिव वाले में यदि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू जुड़े होंगे, तो आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि आपकी तैयारी और कितनी ज्यादा बेहतर हुई है। आप जो पहले थे और अभी की तैयारी में कितना ज्यादा फर्क आया है यह आपको खुद पता चल गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं निश्चित समाकलन का। ठीक है, हाँ, तो आज हम लोग निश्चित समाकलन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। निश्चित समाकलन, ठीक है बाबू, निश्चित समाकलन का देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो है आपका निश्चित और एक है समाकलन। समाकलन के बारे में आपको कल भी बताया गया है। ठीक है, और इसमें एक चीज लगा दिया है निश्चित। निश्चित मतलब क्या कि जिसका निश्चित मान निकल के आ जाए। जैसे जब हम समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद देखते होंगे कि प्लस सी लगाते हैं, यानी वहां सी के जगह पर कोई कांस्टेंट होगा तो वो निश्चित नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, उसका मान कितना होगा नहीं मालूम है, लेकिन यहां पर जो है इसका निश्चित मान निकल कर आएगा, निश्चित वैल्यू निकल कर आएगा, यह आपका निश्चित समाकलन कहलाता है। आपको यह बता दें कि निश्चित समाकलन करने के लिए आपको जो है सबसे पहले समाकलन करने आना चाहिए, जो कि आपको भली भांति आता है। ठीक है, क्योंकि पहले हमने आपको समाकलन पढ़ाया है और समाकलन का और भी कई सारा वीडियो आपको दिया गया है जिससे आप जुड़कर समाकलन को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको बस समाकलन करने आना चाहिए। निश्चित समाकलन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपको भली भांति समाकलन करने आता है, बस उसी में केवल निश्चित जोड़ दिया गया है, तो हम लोग निश्चित को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि वो निश्चित क्या है। जैसे गौर करेंगे, मान लिया जाए कि कोई फंक्शन आपका है, जैसे मान लीजिए कि फंक्शन है x और यहां पर जो है इसमें अब क्या करेगा कि एक लिमिट दे देगा आपको, नहीं एक सीमा का मान दे देगा कि x है, यहां है आपका 2 से 3, इसको बोलते हैं हम लोग निम्न सीमा। गौर करेंगे, थोड़ा सा इधर समझने का प्रयास करेंगे, इसको कहते हैं निम्न सीमा और इसको कहते हैं उच्च सीमा। ठीक है, यह है आपका उच्च सीमा, अपर लिमिट, यह आपका अपर लिमिट, यह है लोअर लिमिट। अब कह रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। तो नॉर्मली जो आप इंटीग्रेशन करते हैं, किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, बस आपको क्या करना है कि उसी तरीके से पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। यदि हम आपसे पूछे कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप कहिएगा कि x का इंटीग्रेशन होगा x² बटा में 2, यानी पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे तो x का इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² बाई 2। अब आपको क्या करना है बाबू
कि इंटीग्रेशन करने के पश्चात जो ये आपको सीमा का मान दिख रहा है, इस सीमा के मान को जो है यहां पर आपको लिख देना है। ठीक है, और करना क्या है कि x के जगह पर पहले ऊपर वाला मान रखना है, अब बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर नीचे वाला मान रखना है। ठीक है, फिर से समझिए, जब आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो इंटीग्रेशन करने के पश्चात आपको क्या करना है कि ये जो सीमा का मान आपको दिख रहा है, ये सीमा का मान पहले आपको जो है ऊपर वाला मान को पहले x के जगह पर रख देना है और फिर माइनस देकर ये नीचे वाले मान को रख देना है। यानी पहले उच्च सीमा रखना है, फिर माइनस देना है और फिर निम्न सीमा रखना है, और जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी x के जगह पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर अब बट्टा में 2 है। अच्छा, बीच में माइनस लिखना है, फिर अब 2 रखेंगे x के जगह पर तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर बटा में 2। देख लीजिएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 बटा में 2 और माइनस 2 के स्क्वायर 4 बटा में 2। इसका लॉसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माने 9 माइनस 4, 9 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा, 5 बटा 2 के बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर आ गया, 5 बटा 2 के बराबर। आशा करते हैं कि आपको जो है निश्चित समाकलन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि निश्चित समाकलन हम बनाएंगे कैसे। तो इस तरीके से बनाना है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उस फंक्शन का पहले आपको इंटीग्रेशन कर लेना है। इंटीग्रेशन करने के पश्चात जो सीमा का मान दिया गया रहेगा उस सीमा के मान को यहां पर रखना है, पहले उच्च सीमा रखना है x के जगह पर, अब माइनस देके फिर आपको जो है निम्न सीमा रख देना है। ठीक है, हाँ, माइनस देके फिर निम्न सीमा रखना है, जोड़ घटाव का जो क्रिया होगा कर देना है, उसके बाद जो निकल कर आएगा वैल्यू वह उसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अभी हम लोग चूंकि ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन का सवाल यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, निश्चित समाकलन में यदि आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाए तो उस सवाल का सॉल्यूशन हम कैसे कर पाएंगे बहुत कम से कम समय में। ठीक है ना। हाँ, तो मूल रूप से हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। आइए अब हम आपको ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलते हैं। इतना तो इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की तरफ चलिए। आप देखिए ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपके सामने है, थोड़ा सा समझिएगा कि कोई भी फंक्शन आ जाए, फंक्शन चाहे कुछ हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, यदि उस फंक्शन के सीमा का मान सेम टू सेम है, ये दोनों यदि सेम टू सेम है, गौर करेंगे बाबू, हमारी बात को सुनने का प्रयास कीजिएगा। नहीं सुनोगे तो बोरा में ना चल जाओगे। इसलिए आराम से बात को सुनिए और जितना कहा जा रहा है बस आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा ना तो खाली देखिएगा क्वेश्चन, एकदम तुरंत आंसर लिख दीजिएगा। हाँ, एकदम देखिएगा आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो देखिए, कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, यदि सीमा का मान सेम टू सेम है, यदि सीमा का मान सेम टू सेम है तो दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। दिए गए फंक्शन के इंटीग्रेशन का जो मान होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए सवाल आपका है, सीमा का मान है 5 से 5, यहां लिखा हुआ है x के पावर 5 इंटू dx। देखिए, जैसे ही आप देखेंगे कि सीमा का मान सेम टू सेम है, सीमा का मान दोनों सेम टू सेम है, आपको इस सवाल को बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर होगा बाबू? 0 के बराबर। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है π/2 से π/2 साइन x इंटू dx। हाँ, π/2 से π/2 सीमा का मान है, ठीक है, साइन x इंटू dx। अब देखिए कि ये दोनों के दोनों सीमा का मान सेम टू सेम है। फंक्शन चाहे कुछ भी हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, इंटीग्रेशन का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए यह कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हमें लगता है कि इसमें अब कोई परेशानी आपको नहीं होगा, आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे।
चलिए अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, देखिए यहां पर मान लीजिए कि -a से a और fx dx ऐसा कोई फंक्शन है। गौर करेंगे सीमा का मान सेम टू सेम तो होगा, लेकिन ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। गौर करेंगे इधर, सीमा का मान यदि सेम टू सेम हो, ऊपर में प्लस रहे नीचा में माइनस रहे, सीमा का मान यदि सेम टू सेम हो, ऊपर में प्लस रहे नीचे में माइनस रहे, और कोई फंक्शन यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है बाबू, कोई फंक्शन आपको यहां पर दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाले। ठीक है ना, दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाले। आपको क्या करना है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि यह फंक्शन जो दिया गया है, गौर करेंगे इधर, यदि यह फंक्शन x वाला है, गौर कीजिए, यदि यह फंक्शन x वाला है और पावर में विषम संख्या है, गौर कीजिए इधर, पावर में यदि विषम संख्या है, ठीक है, पावर में यदि विषम संख्या है, या फंक्शन आपका sin x है, फंक्शन आपका tan x है, फंक्शन आपका cosec x है, ठीक है, cosec x है, और इस सबके पावर में विषम संख्या है। सबके पावर में क्या है बाबू, सबके पावर में यदि विषम संख्या है, ठीक है, सबके पावर में यदि विषम संख्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन होगा ऑड फंक्शन होगा, यानी कि विषम फलन होगा। क्लियर है, ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, विषम फलन होगा। जैसे यहां पर मान लीजिए कि -5 से 5 और यहां लिखा हुआ है x के पावर 7 इंटू dx। अब मान लीजिए कि -5 से 5, मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है कि -5 से 5 x के पावर 7 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो गौर करेंगे, देखिए x के पावर में विषम संख्या है, x के पावर में विषम संख्या है, और यहां देखिए सीमा का मान सेम टू सेम तो है, लेकिन ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है ना, ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है। तो जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए, इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा बाबू, 0 के बराबर। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहां है आपका -π से π sin x इंटू dx। अब मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। देख लीजिए सीमा का मान क्या है, यहां है आपका दोनों सेम टू सेम है, ऊपर प्लस है नीचे क्या है, माइनस है, और यहां देखिए साइन के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, विषम संख्या। साइन के पावर में यदि विषम संख्या आ जाए, tan के पावर में विषम संख्या आ जाए, cosec के पावर में यदि विषम संख्या आ जाए, और उसके सीमा का मान सेम टू सेम हो, लेकिन ऊपर में प्लस हो नीचे में माइनस हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है ना, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसको आप क्या करते हैं कि बनाने में लग जाते हैं। ठीक है, जबकि ये टोटली सवाल आपका कॉन्सेप्ट वाला सवाल होता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, सवाल आसानी से बन जाएगा। यदि आप इसको बनाने में लग जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में ही टाइम खत्म हो गया, पता चले कि और सारा क्वेश्चन आपका छूट गया। ठीक है ना, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, यह कॉन्सेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, और यह भी कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट से अलग सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, इस बात की भी गारंटी है। सवाल पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला सवाल पूछा जाएगा, अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे एक और सवाल ले लीजिए, मान लीजिए कि सीमा का मान -π/4 से π/4 है। ठीक है, और यहां लिखल है tan के पावर में 5 इंटू dx, tan के पावर 5x इंटू dx। देख लीजिए, बस आप देखेंगे ही सवाल का और आंसर लिख दीजिएगा तुरंत। देखिए तो क्या है,
सीमा का मान है -π/4 से π/4, नहीं -π/4 से π/4, यानी सेम टू सेम है, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है। सबसे बड़ी बात है कि tan के पावर में विषम संख्या लगा हुआ है। ठीक है बाबू, tan के पावर में क्या है, विषम संख्या लगा हुआ है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। आशा करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अभी और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, आराम से देखते रहिए। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपके सीधे दिमाग पर अटैक कर रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि इससे पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर रहे थे, और क्वेश्चन का वाकई में सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए था। ठीक ना, हाँ, क्योंकि आपको तरीका मालूम नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप मजदूरी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं। इसलिए मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और जब आप स्मार्ट वर्क कीजिएगा तभी जाकर जो है आप बेहतर कर पाएंगे, बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाइएगा। ठीक है ना बाबू, चलिए आइए कुछ और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है हमारा, थोड़ा सा समझिएगा, अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका है कि यदि, ध्यान देंगे इधर, ध्यान दीजिए इधर, यदि सीमा का मान, गौर करेंगे इधर, सीमा का मान सेम टू सेम हो, ठीक है, नीचे प्लस हो ऊपर माइनस हो, और अंदर में मोड x इंटू dx हो। ज्यादातर सवाल इसी से पूछा जाता है। ठीक है, यदि मोड वाला सवाल होगा तो सीधे मोड x इंटू dx रहेगा लिखा हुआ, अकेला मोड x इंटू dx, और सीमा का मान हमेशा -a से a ही होगा। गौर कीजिएगा, जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब की बात कर रहे हैं, यदि सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है जो हम आपको देंगे, या कई वीडियो में हमने बताया भी है। ठीक है, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात हम करेंगे आपसे। यदि देखिए सीमा का मान, यहां देखिए सेम टू सेम तो होगा, लेकिन ऊपर में प्लस होगा और नीचे में क्या होगा, माइनस होगा, और फंक्शन जो होगा आपका मोड एक्स होगा, हमेशा मोड एक्स होगा। क्या होगा बाबू, मोड एक्स। अब आपको कहा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, यदि ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप इन सवालों का कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। करना क्या है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो आपको दिख रहा होगा उच्च सीमा, बस उसी का स्क्वायर कर देना है सिर्फ। ठीक है, हाँ, उच्च सीमा का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना बाबू, बस उच्च सीमा का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सीमा का मान है -1 से 1 मोड ऑफ x इंटू dx। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है ना उच्च सीमा, देख लीजिए ना, -1 से 1, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मोड ऑफ x, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1, हो गया आंसर। जैसा मान लीजिए सीमा का मान है -2 से 2 मोड ऑफ x dx। अब इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, देख लीजिए ना, -2 से 2 मोड ऑफ x है ना, बस क्या करना है, तो उच्च सीमा के स्क्वायर कर देना है, यानी 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बाबू, 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन -3 से 3, यहां है मोड ऑफ x इंटू dx। अब मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, देख लीजिए, -3 से 3 मोड ऑफ x dx, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी 9 के बराबर। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, बोल दीजिए एक बार, नहीं ना। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम साधारण और सिंपल बात है। ठीक है, बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है, पूरा का पूरा गणित ही आसान है। आपको बता देते हैं कि बिल्कुल आसान है गणित, एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, बस आपको समझाने वाले की जरूरत है। ठीक है ना, हाँ, जिस दिन आपको समझाने वाले मिल गए उस दिन आप गणित को इतना आसान आपके लिए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो गणित का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि अरे गणित नहीं, ये नहीं हमसे होने वाला है। कैसे नहीं होने वाला है, इतना आसान पेपर है। हमें तो लगता है
कि इसके अलावा जितना और भी पेपर है वही मुश्किल है, वही मुश्किल है जैसा हमें लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें इतना ना लैंग्वेज है, इतना ना भाषा पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा भाषा की जरूरत है, इसमें आपके माइंड की जरूरत है। जिसके पास थोड़ा सा भी मतलब माइंड है, थोड़ा सा भी, हाँ थोड़ा सा भी यदि वो अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है, वो आसानी से गणित को बना सकता है। गणित इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान सब्जेक्ट है, बस आपको अपने माइंड का प्रयोग करना है। बाकी सबको तो आप रट रहे होते हैं। ठीक है, रट रहे होते हैं। बस यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कहता है कि बिना सोचे हुए तो हम बनेंगे ही नहीं तुमसे, तुम सोचो तभी जाकर बनेंगे। ठीक है, तुम्हें सोचना पड़ेगा हमको बनाने के लिए, माइंड खर्च करना पड़ेगा बनाने के लिए, बिना दिमाग खर्च किए नहीं बना पाओगे तुम। ठीक ना, हाँ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। चलिए अगला क्या है समझिएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट अभी हैं, आराम से बने रहिए। थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, घबराइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, घबराने से थोड़ी काम चलता है। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट आपका है कि सीमा का मान होगा 0 से a। ठीक है, और इसके बाद फंक्शन कैसा होगा समझिएगा। फंक्शन जो आपका होगा f(x) होगा। ठीक है, और नीचे भी आपका ऐसा ही फंक्शन होगा, सेम टू सेम। अब प्लस इधर जो आपका फंक्शन होगा ये होगा आपका fa-x इंटू dx। ठीक है, पहले समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिए। सीमा का मान हमेशा 0 से a होगा, जहां a की जगह पर कोई कांस्टेंट होगा। जो फंक्शन ऊपर में होगा वही फंक्शन नीचे में होगा, या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, दोनों में से किसी एक जगह होगा। यदि e वाला n होगा तो ये n होगा ना, और इधर है तो उधर होगा। माने जो फंक्शन ऊपर में है वही फंक्शन आपको नीचे में दिखेगा, या तो यहां दिखेगा या फिर यहां दिखेगा। जब e वाला यहां रहेगा तो ये देखिए इसमें से और ये x वाला को घटाकर, जैसे a-x, इसके और इसके बीच का अंतर आपको यहां दिखेगा। ठीक है ना, हाँ जैसे f(x) है तो यहां भी f(x) होगा और a-x आपको यहां दिखेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए, अभी इस पर एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, गौर कीजिएगा। जो सीमा का मान दिया हुआ रहेगा उसमें 2 से भाग कर देना है। जैसे सीमा का मान है a तो इसमें 2 से भाग कर देना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा a/2 के बराबर। कितना हो जाएगा इसका आंसर, a/2 के बराबर। अब चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि सीमा का मान है 1 से 2, यहां लिखा हुआ है x, नीचे लिखा हुआ है x, अब प्लस यहां लिखा हुआ है 2-x इंटू dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए, ऊपर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, x है, यहां भी x है, यहां भी x है, सेम टू सेम है। ठीक है, और ये दोनों के बीच का अंतर, माने दोनों के जो बीच का अंतर है वो यहां दिख रहा है। तो जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होगा, यहां देखिएगा, गौर करेंगे, इधर जो सीमा का मान है उसमें 2 से भाग कर देना है। सीमा का मान है 2 में 2 से भाग कर दीजिए, पूरा का पूरा कट गया, कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 के बराबर। क्लियर है, किसी को दिक्कत है नहीं ना। चलिए जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है, सीमा का मान है 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2। अब गौर करेंगे, यहां आपका है sin x, नीचे भी है sin x। ठीक है, अब प्लस यहां क्या है, cos x। cos x, अच्छा cos x ना लिख के हम ये लिख दे तो क्या दिक्कत है, यहां लिख देते हैं sin π/2 - x इंटू dx। चेक करो, चेक करो, सवाल अक्सर ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता है। देखिए सवाल कैसे लिखता है, लिखेगा कि सीमा का मान है 0 से π/2, यहां है आपका sin x और नीचे में क्या है, sin x प्लस, इसको सीधे बढ़ा के लिख देता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos x इंटू dx। ऐसा सवाल होता है। ठीक है, ऐसा सवाल होता है। ठीक ना, अब पूछेगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अब इसका इंटीग्रेशन आप नहीं बता पाइएगा क्या, बोलिए ना, इसका इंटीग्रेशन आप नहीं बता पाइएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। करना क्या है, देखिए यहां पर देखिए ना कि 0 से π/2 है, जो ऊपर में है वही नीचे में है। ठीक है, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी दोनों के बीच का अंतर जो है यहां दिख रहा है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। यह है sin 90 डिग्री माइनस थीटा को cos थीटा यहां पर लिखा है,
दोनों एक ही सवाल है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो जो सीमा का मान है उसमें 2 से भाग कर देंगे। सीमा का मान π/2 है, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा π/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/4 के बराबर। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट यदि आप समझना चाहेंगे तो वो भी हम आपको आसानी से अभी समझा देते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो, समझ लीजिएगा जब त्रिकोणमितीय फंक्शन की बात होगी तब, और अक्सर जो है त्रिकोणमितीय फंक्शन वाले सवाल को ही पूछा जाता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीमा का मान 0 से π/2 हो, यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और गौर करेंगे इधर, और जो फंक्शन ऊपर में दिख रहा है सेम वही फंक्शन नीचे भी हो, ठीक है ना, सेम वही फंक्शन नीचे में भी आपको दिखे और इसी का 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख जाए, ठीक है ना, इसी का 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख जाए। जैसे साइन है तो साइन का 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, जो दिख रहा है बगल में, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर ही होगा, याद रखना है, हमेशा π/4 के बराबर ही होगा, एकदम 100% हमेशा π/4 के बराबर ही होगा। जैसे मान लीजिए कि सीमा का मान है 0 से π/2, यहां लिखा हुआ है आपका √tan x बटा में √tan x प्लस √tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी √cos x इंटू dx। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप देखकर ही बता सकते हैं। देखिए 0 से π/2 है, यहां tan x दिख रहा है, यहां tan x दिख रहा है, जो फंक्शन ऊपर में है वही फंक्शन नीचे है, इसी का 90 डिग्री माइनस थीटा आपको बगल में दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होगा। शर्त है कि सीमा का मान 0 से π/2 ही होना चाहिए, ठीक है ना, शर्त है कि सीमा का मान 0 से π/2 ही होना चाहिए, ठीक है। किसी को दिक्कत, ऐसा करते हैं कि आज लगभग सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, कल सभी क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे, क्या बोलिए ना, नहीं ठीक रहेगा। आज जितना भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है, कल सब ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, बात बराबर ऊपर किया कि आप दोनों तरीके से में दोनों तरीका अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया गया है, अब आप इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ देख लीजिएगा, इसी पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए कि सीमा का मान है 0 से π/2, यहां आपका है सेक के पावर में 3/2x और बटा में फिर यहां भी आपका है सेक के पावर 3/2x प्लस कॉसेक के पावर में है 3/2, कॉसेक के पावर में है आपका 3/2x, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है dx। ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। सीमा का मान 0 से π/2 है, ठीक है, ऊपर में सेक है तो जो ऊपर में है वही आपको नीचे में भी दिख रहा है ना, इसी का 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख रहा है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। बस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका π/4 के बराबर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका π/4 के बराबर। क्लियर हो गया, देख लीजिए एक बार, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका π/4 के बराबर, ठीक है। आइए अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा। जो जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है इंटीग्रेशन वाला, वो लगभग सभी कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। हाँ, जितना भी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है वो लगभग सभी कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा। यदि आप इंटीग्रेशन वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को, तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जरूर देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन वाला का क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां है -a से, मान लीजिए कि सीमा का मान है a से b fx dx, ठीक है, fx dx, इसमें माइनस लगा हुआ है, मान लीजिए कि इसमें माइनस लगा हुआ है, और आपको मन है कि सीमा का मान चेंज कर दे, यानी नीचे वाला को ऊपर कर दे, ऊपर वाला को नीचे कर दे, कोई बात नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही चेंज करेंगे तो ये चिन्ह जो है आपस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। या माइनस रहेगा तो वहां प्लस हो जाएगा, और यदि प्लस रहेगा तो वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे नीचे वाला को ऊपर कर दिए और ऊपर वाला को नीचे कर दिए, तो इसमें माइनस लगल था तो अब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं
कि यदि आप किसी निश्चित समाकलन के सीमा के मान को चेंज करते हैं आपस में, यानी उसका स्थान परिवर्तन करते हैं, नीचे वाला को ऊपर करते हैं, ऊपर वाला को नीचे करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और यदि प्लस रहेगा और उसके मान को परिवर्तित करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ठीक है ना बाबू? समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को दिक्कत है क्या? चलिए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट लास्ट है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, और आज के क्लास को हम यही रोकेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको लगभग निश्चित समाकलन से जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था, ठीक है ना, वो लगभग सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग को दे दिया गया है। अब ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसको देख लीजिए, इसके बाद आपको जो है कल का जो ये सेशन होने वाला है, ठीक है, इसमें हम एक ही वीडियो में ये कंप्लीट करना चाहेंगे कि 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लगभग सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो आपके लिए जो है एक अच्छा हो जाएगा कि एक बार कॉन्सेप्ट पूरा मिल गया और एक में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, हो जाएगा बात खत्म। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट इसका और है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए दो टाइप का सवाल बहुत पूछा है, दो सवाल बहुत पूछा जाता है, सेम पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि 0 से π/2 log tan x dx, इसका इंटीग्रेशन। और दूसरा सीमा का मान 0 से π/2 log cot x dx। ये दो सवाल, एकदम दो सवाल ये पूछेगा तो सेम पूछेगा, एकदम सेम, कोई परिवर्तन इसमें नहीं करेगा, सेम पूछेगा। आपको याद कर लेना है कि सीमा का मान 0 से π/2 हो, गौर कीजिएगा, सीमा का मान 0 से π/2 होगा, यहां पर log tan x होगा या फिर log cot x होगा, दोनों स्थिति में इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा, दोनों स्थिति में। ठीक है, कोई एक स्थिति में नहीं, दोनों स्थिति में इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा ये भी बता दे क्या? जब चल रहा है तो इसको भी देख ही लीजिए, कोई एक बता देते हैं, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है ना, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 है। ठीक है, अब क्या करना है, तो आपको मालूम है कि जब सीमा का मान 0 से a होता है तो ये दोनों को जोड़कर x में से घटाते हैं, तो इसको i बराबर है ना, ये i बराबर है, जब आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से π/2 log कितना है, tan x के जगह पर क्या हो जाएगा, तो π/2 माइनस x, यहां लिखेंगे π/2 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, dx। तो कितना हो जाएगा, i बराबर सीमा का मान है 0 से π/2 और log tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, यानी cot x dx। ये हो गया आपका समीकरण 2। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यहां i है, यहां भी i है, कितना हो जाएगा, 2i बराबर, जोड़िए तो कितना होगा, यहां है log tan x dx और यहां है log cot x dx। पहले सीमा का मान जो करते हो, 0 से π/2 कितना हो जाएगा, log tan x अब प्लस log cot x dx। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2i बराबर 0 से π/2। यहां देखिए log प्लस में है, बाहर करेंगे तो गुना में चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका tan x इंटू कॉट एक्स इंटू dx। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 ना, देख लीजिए ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2i बराबर 0 से π/2, गौर करेंगे इधर 0 से π/2 tan log 1, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, log 1 का मान 0 के बराबर, हो गया बात खत्म। log 1 का मान 0 के बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो या तो ये पूछे या ये पूछे, दोनों में से कुछ भी रहेगा यदि सेम सवाल होगा, एकदम सेम पूछता है, यदि पूछता है तो सीमा का मान 0 से π/2 log cot x dx, सीमा का मान 0 से π/2 log tan x इंटू dx। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे तो आप जो है इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो आपके निश्चित समाकलन से जितने भी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बनने वाले थे, ठीक है, लगभग सभी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है।
अब इसी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है क्वेश्चन आपको कल पूरा का पूरा करा दिया जाएगा 2009 से 2022 तक वाला, ठीक है ना। अभी यदि हम कराना चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 क्वेश्चन हो पाएगा, और यदि हम कल एक ही बार में पूरा का पूरा लेकर आ जाते हैं तो लगभग 60-70 क्वेश्चन को एक बार में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना। कॉन्सेप्ट भी आपके पास आ गया है, एक दिन आप ट्राई करके भी देख लीजिए। कॉन्सेप्ट जब आपको दे दिए हैं तो आपके पास निश्चित समाकलन वाले क्वेश्चन होंगे, आप एक बार क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर लीजिए। यदि आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम आपको यह गारंटी देते हैं कि 90% क्वेश्चन जो है आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जितना कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, बाकी अनिश्चित समाकलन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा प्रयोग करना है उसमें। जितना अनिश्चित समाकलन वाला कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है उस तरीके से इंटीग्रेशन करके खाली एक्स के जगह पर मान रख देना है आपको, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।